श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य मंदिर का लोकार्पण आगामी 22 जनवरी को होगा, जिसके निमंत्रित अक्षत कलश का पूजन समारोह हनुमान धाम मंदिर में भव्य रूप से हुआ। यहां से जिले के सभी प्रखंड केंद्रों पर यह अक्षत कलश ले जाए गए हैं। नगर की धार्मिक आस्थाओं के प्रमुख केंद्रों में से एक श्री हनुमान धाम मंदिर ओवरब्रिज का भक्तिमय प्रांगण आज अद्भुत भक्ति के रूप में नजर आ रहा था। आज मंगलवार को वैसे भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा पाने के लिए असंख्य भक्त यहाँ पर प्रातः काल से ही पहुँचने लगते हैं और फिर यहाँ तो एक बड़ा ही आस्थामय आयोजन आयोजित हुआ था और यह आयोजन था राम जन्मभूमि अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलशों के पूजन का और वितरण का। यह कार्यक्रम जिला संचालक पवन अग्रवाल, उद्योगपति सतीश सावरिया, परिवार संपर्क अभियान प्रमुख हरिशंकर मीणा, विहिप जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष दुबे, उपाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, संयोजक महेश बालेचानी, जाति बिरादरी से लखन बेस, बाबूलाल केतवास, किशोर मैना, प्रकाश केवट, राजकुमार मालवी आदि की उपस्थिति में यहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। पूजा अर्चना और आरती के पश्चात कार्यक्रम को सर्वप्रथम संबोधित करते हुए पंडित मोहन शास्त्री ने कहा कि हम सभी का परम सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। आने वाला समय भारत का है। हम प्रभु श्री राम की रीति नीति का पालन करेंगे तो प्रभु कृपा से परिवार और समाज संगठित होगा। सबसे पहले जब हम लोग प्रथम लड़ाई लड़ने चले, आप लोगों को स्मरण है या नहीं? मुझे स्मरण थोड़ा सा कहीं से मैंने खोज करके निकाला, उसमें मुझे स्मरण आया। पहली लड़ाई की पहली तारीख, जो भी तारीख रही, तारीख सब आप लोगों को याद है, पर उस दिन यदि कोई तिथि थी तो उसका नाम था देवोत्थान एकादशी। द्वितीय लड़ाई हमने लड़ी, द्वितीय लड़ाई जब हमने लड़ी उस समय भी दिन बुधवार देवोत्थान एकादशी। तीसरी लड़ाई हमने जब लड़ी तो तीसरी लड़ाई में भी देवोत्थान एकादशी। बंधुओं, देवता जब भी उठते हैं भारतवर्ष का कल्याण करने के लिए उठते हैं। देवताओं का ध्यान जब भी जन्म और जब भी अवतार हुआ है इस भारत भूमि पर ही हुआ है। भारत भूमि के अलावा थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन कहीं दुनिया में नहीं हुआ। केवल अगर अवतार हुआ है तो जितने भी अवतार है मेरे नारायण के, वह सब इस परम पवित्र भूमि भारतवर्ष की भूमि पर ही हुआ है। उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री और लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए गोपाल सोनी ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से हर सनातनी हिंदू परिवार को आमंत्रित करने के लिए पीले अक्षत कलश भेजे गए हैं, जो 1 से 15 जनवरी के बीच सभी ग्राम एवं मोहल्लों में रहने वाले हिंदू परिवारों में निमंत्रण के लिए पीले चावल लेकर जाएंगे और इस कलश में जो पीले चावल हैं ये भी अयोध्या से आए हैं, जो घर घर डाले जाएंगे। उन्होंने बाबरी मस्जिद से लेकर राम जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण तक की बात अपने इस संबोधन में कही। जो संघर्ष था 1527 में बाबर आया, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि को विध्वंस किया, तोड़ा और जो उस समय जो राम भक्त मुकाबले के लिए आए थे उन राम भक्तों के खून से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। 11 साल के वहां इसका इतिहास मिलता है। लगातार अभी तक राम जन्मभूमि में जो संघर्ष हुए 76 संघर्षों का वर्णन मिलता है, जिसमें कभी
साधु संत, कभी राजा महाराजे, कभी राम भक्त जाके वहां पर युद्ध करते थे, कभी राम जन्मभूमि हमारे पास होती थी, कभी ताकत के बल पे वो छीन लेते थे। लेकिन हम सभी के मन में एक बात आती है कि आखिर भगवान राम से बाबर की ऐसी क्या दुश्मनी थी, भगवान कृष्ण से औरंगजेब की क्या दुश्मनी थी, काशी विश्वनाथ से औरंगजेब की क्या दुश्मनी थी कि हमारे पवित्र स्थानों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया और पलट वहां पर अपने धर्म का धार्मिक स्थान बनाया। आज की पीढ़ी को इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और उनका सीधा एक उद्देश्य था कि जो अपनी पुण्य जन्मभूमि है, भारत भूमि है, इस भारत भूमि को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना। और 1000 साल का इतिहास जब हम देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि उस समय जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने 1000 साल का संघर्ष किया और 1000 साल के संघर्ष में हमें सनातनी बना के रखा, बचा के रखा। कार्यक्रम को विभाग प्रचार प्रमुख ने भी संबोधित करते हुए सभी से 22 जनवरी को अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में उपस्थित रहने का निवेदन किया। जहाँ पर भी अवतार हुए हैं भगवान के, जितने भी अवतार हुए हैं वो सब भारत भूमि पर ही हुए हैं। इसके अलावा हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, परम पवित्र हिंदू धर्म में जन्म मिला है। मान लीजिए हिंदू धर्म में नहीं होता तो वहां पर किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता। कई ऐसी परिस्थितियां बोलने में भी मेरे को शर्म लगती है, वहां पर रक्त के संबंध भी नहीं है। अन्य धर्मियों में तो बहन के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर लेते हैं। इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको हिंदू धर्म में जन्म मिला है। यहाँ उपस्थित विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यक्रम संयोजकों ने बताया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सभी ग्राम एवं मोहल्लों में रहने वाले हिंदू परिवारों में निमंत्रण के पीले चावल दिए जाएंगे और आग्रह किया जाएगा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे, हम सभी को अपने ग्राम मोहल्ले के प्रत्येक मंदिरों में एकत्रित होकर पूजा अर्चना के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को सभी घरों में न्यूनतम 5 दीपक जलाकर हम सभी सनातनी हिंदू दीपोत्सव पर्व मनाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक ने राम भक्तों के प्रबोधन में कहा कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर हमें आभास होता है कि वर्तमान समय में श्री राम के जीवन चरित्र को खुला हृदय से अपनाने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, कर्तव्य पालन, पिता की आज्ञा का पालन, धर्म और मान बिंदुओं की रक्षा, शौर्य पराक्रम हम श्री राम के जीवन से ही सीख सकते हैं। संबोधन के पश्चात सभी कलशों की पूजा अर्चना के बाद और इनके वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ और सभी प्रखंड क्षेत्रों में वहां के विभाग प्रमुखों के द्वारा अपने सर पर, अपने माथे पर तिलक कर और सर पर इन कलशों को धारण कर और अपने अपने क्षेत्र में ले जाया गया। सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभी प्रखंडों के संयोजकों से मेरा निवेदन है सिद्धि मालवा नगर उपरोक्त कार्यक्रम में कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे, पंडित चित्रेश पांडे, पंडित नरेंद्र शास्त्री, कार्यक्रम के सह संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के मनोज राय, मोहन मालवी, नगर कार्यक्रम जिला धर्म प्रमुख जयपाल राजपूत, रिंकू रेगवार, नगर प्रचार प्रसार प्रमुख नगर संयोजक संदीप यदुवंशी, नगर सह संयोजक दुष्यंत भद्रेले, अंकित राजपूत, नगर गोरक्षा प्रमुख, नगर महाविद्यालय प्रमुख राजा साहू, बजरंग दल के दिलीप वैष्णव, विक्रम डागोरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर मंत्री चेतन सिंह राजपूत और आभार विभाग मंत्री शिव राठौर द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी राम भक्त के रूप में शामिल हुए। उपरोक्त जानकारी प्रभात तिवारी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद द्वारा जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।